नमस्कार, हमारे आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल परीक्षा दे रहे हैं तो एक सवाल सबके मन में होगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डेटा को डिकोड करते हैं। हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जो हजारों लाखों एस्पिरेंट्स के मन में घूम रहा है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा डेटा में जाना होगा, थोड़ा एनालिसिस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पिछले सालों के कट ऑफ से, देखेंगे कि वहां से क्या सीखने को मिलता है। फिर 2025 की सिचुएशन को समझेंगे, एक बहुत ज़रूरी फैक्टर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, और फिर सबसे ज़रूरी 2025 का प्रिडिक्शन देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इन नंबर्स का आपके लिए क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी थोड़ा पीछे चलते हैं और 2020 और 2023 की भर्तियों को एनालाइज करते हैं। अच्छा, तो 2020 और 2023 को अगर आमने सामने रखें तो देखिए, 2023 में वैकेंसीज भी ज्यादा थीं और फॉर्म भरने वाले भी ज्यादा थे, करीब 32 लाख। फिजिकल के लिए भी ज्यादा लोगों को बुलाया गया। लेकिन एक चीज थी जिसने 2023 में पूरे गेम को ही पलट दिया था। ये देखिए 2020 की कट ऑफ, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए 61, ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस और एससी लगभग 51-52 पर। सब कुछ काफी हद तक वैसा ही था जैसा उम्मीद की जा रही थी, एक नॉर्मल ट्रेंड था। लेकिन फिर आया साल 2023 और यहां पर कहानी पूरी तरह से बदल गई। जरा इन नंबर्स को देखिए। कट ऑफ हर कैटेगरी में बढ़ी, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ओबीसी की कट ऑफ 66 पे पहुंच गई, जनरल यानी यूआर से भी ज्यादा। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण था 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन। ये एक वन टाइम चीज थी कोविड की वजह से, और इसने क्या किया कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका दे दिया जो पहले तैयारी कर चुके थे, ज्यादा अनुभवी थे। जाहिर है, जब इतने मंझे हुए खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी ही। ठीक है, तो 2023 की कहानी समझ आ गई। अब आते हैं 2025 पर, जहां का मैदान बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार वो एज रिलैक्सेशन वाला फैक्टर है ही नहीं। तो 2025 का सीन कुछ ऐसा है। कुल वैकेंसीज हैं करीब 7,565। फॉर्म्स की बात करें तो 2023 के मुकाबले थोड़े कम हैं, करीब 27 लाख। और फिजिकल टेस्ट के लिए वैकेंसी के 12 गुना यानी लगभग 90,750 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो कंपटीशन तो अभी भी तगड़ा है। अब जरा मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। यहां एक जरूरी बात है, ओबीसी के लिए इस बार करीब 1500 पद हैं, जो काफी अच्छी संख्या है। वहीं दूसरी तरफ एसटी कैटेगरी के लिए पद थोड़े कम हैं, सिर्फ 554। ये चीज आगे कट ऑफ पर असर डालेगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब सीधे प्रिडिक्शन पर कूदने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज को समझना होगा, एक ऐसा प्रोसेस जो आपके फाइनल स्कोर को बदल सकता है, और वो है नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? देखिए, एग्जाम कई शिफ्ट्स में होता है, कोई शिफ्ट मुश्किल होती है, कोई आसान। तो बस नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है जिससे ये पक्का किया जाता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। मतलब अगर आपकी शिफ्ट मुश्किल थी तो आपको उसका नुकसान ना हो, और अगर आसान थी तो बेवजह फायदा ना मिले। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर आपकी शिफ्ट आसान थी तो हो सकता है आपके स्कोर में ज्यादा बदलाव न हो, या शायद थोड़ा कम हो जाए। अगर शिफ्ट मॉडरेट थी तो स्कोर में एक ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और अगर शिफ्ट बहुत ही मुश्किल थी तो आपके स्कोर में अच्छा खासा उछाल आ सकता है, ताकि आप बाकियों के बराबर आ सकें। हाँ, इस बार ये उम्मीद है कि पिछले सालों की तरह 15-15 नंबर का जंप नहीं दिखेगा, थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा ये प्रोसेस। चलिए, तो पुराने ट्रेंड्स, इस साल की वैकेंसीज और नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को मिलाकर अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जिसका सबको इंतजार है। देखते हैं कि 2025 के लिए वो नंबर क्या हैं जिन पर नजर रखनी है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये रहा अनुमान। 2 तरह की कट ऑफ हैं, एक फिजिकल टेस्ट के लिए और दूसरी फाइनल। यूआर के लिए फिजिकल की कट ऑफ 60-64 के बीच जा सकती है, और फाइनल 70-72। एक और बात पर ध्यान दीजिए, एसटी की कट ऑफ फिजिकल के लिए 1851 और फाइनल 64-65, जो एससी से ज्यादा रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था, एसटी की वैकेंसीज कम हैं। और अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। यहां यूआर के लिए फिजिकल कट ऑफ 53-55 और फाइनल 58-59 के आसपास रह सकती है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप रेंज देख सकते हैं। तो ये नंबर्स एक तरह से बेंचमार्क हैं आपकी तैयारी के लिए। तो ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए। अब सवाल यह है कि इन आंकड़ों का करना क्या है, मतलब अब आगे क्या?
देखिए, एक सेफ जोन है। अगर मेल कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर 70 से ऊपर है और फीमेल कैंडिडेट्स का 62 से ऊपर, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर इधर उधर वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, बिना किसी टेंशन के फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए। और फिजिकल की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी नंबर क्या है? वो है ये 45 दिन। कम से कम इतना समय तो आपको चाहिए ही चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। अब जरा टाइमलाइन को समझिए। आज 4 जनवरी 2026 है। आपको तैयारी अभी से, आज से शुरू करनी है। फरवरी के बीच तक आपको अपनी पीक फिटनेस पर पहुंचना है, क्योंकि उम्मीद यही है कि मार्च 2026 में फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो घड़ी की सुई घूम रही है और ये 45 दिन बहुत क्रूशियल है। तो अब जब सारा डेटा आपके सामने है, क्या आगे का रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक है, आपकी अनिश्चितता को कम करना और आपको एक डेटा ड्रिवन प्लान देना, ताकि आप या तो पूरे जोर शोर से फिजिकल की तैयारी में लग सकें या फिर अपने अगले करियर मूव के बारे में सोच सकें। फैसला आपका है।